ठीक तो करना ही चाहिए, लचर तो यही लोगों ने कर दिया है ना। अच्छा, क्यों नहीं पीड़ा होगा? सस्पेंडे नहीं, जरूरत पड़े तो डिसमिस कर देना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो कार्रवाई करने पड़े तो करें, निश्चित रूप से करे, लेकिन नीतीश जी कार्रवाई करने ही नहीं देंगे तेजस्वी को। इस राज्य का हॉस्पिटल जिस तरह से खराब है, उसमें कोई भी कार्रवाई कम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव टीज देख रहे हैं। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को अब पटरी पर लाना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों कार्य करते हुए दिख रहे हैं और चक्र निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। लेकिन एक मामला सामने निकल के आया जब उन्होंने एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आईएमए के जितने डॉक्टर्स थे उन्होंने साफ साफ सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में क्या डॉक्टर्स को, अधीक्षक जो कार्यरत हैं, जिनकी कार्य में लापरवाही दिख रही है, उन्हें सस्पेंड करना गलत है? इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। लगता है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो लचर है, उसे ठीक करने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लगता है प्रथम दृष्टिकोण से? नहीं, ठीक तो करना ही चाहिए, लचर तो यही लोगों ने कर दिया है ना। अच्छा, क्यों नहीं पीड़ा होगा? जिसके पिताजी का तबीयत खराब होगा उसको विदेश में जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। इस देश में कोई डॉक्टर नहीं है। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर को तबीयत खराब होगा तो मेदांता के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती जाके होगा। इस देश का स्वास्थ्य राज्य का खत्म है और इस राज्य का शिक्षा भी खत्म है। कोई अपने बच्चों को सरकारी संस्थान में नहीं पढ़ाना चाहता है। जो मंत्री है वो अपने परिवार के लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है। जो हॉस्पिटल को चला रहा है वो सरकारी हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, प्राइवेट में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि पीड़ा होगी और उस पीड़ा में कोई कदम उठेंगे। नहीं तो कदम उठेंगे। अब आईएमए के तमाम जितने डॉक्टर्स हैं वो सरकार के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि हम कानून से लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। नहीं ना, कोर्ट बन रही है काहेला? कोर्ट तो लड़ ही के लिए ना बना है। मतलब आप इस बात को मानते हैं ना कि जो अधीक्षक हो या डॉक्टर हो, जो लापरवाही दिखा रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए? अरे अधीक्षक नहीं हो, कोई हो, इस राज्य का हॉस्पिटल जिस तरह से खराब है उसमें कोई भी कार्रवाई कम है। हॉस्पिटल में आप जाइए तो ये दिनहीन लोगों का हॉस्पिटल बन गया है। अपने टाई सूट बांध के जाइएगा, कोई डॉक्टर, आए दिन हम लोग डॉक्टरों को पैरवी करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है, तो सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आम आवाम की जरूरत है, और कार्रवाई एक दिन करने, विनोद जी या सरोज जी के करने से काम नहीं चलेगा। एक एक आदमी पर हथौड़ा मारना पड़ेगा। जो बिहार सरकार ने जितना पैसा खर्च किया है पढ़ाई से लेके, और हॉस्पिटल, बड़का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से हॉस्पिटल नहीं चलता है। जनमानस की बात कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? डॉक्टर्स कहते हैं कि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात होती है तो वो कहते हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस से दिक्कत है। अब विनोद सिंह को सस्पेंड कर दिया, कार्य में लापरवाही दिखी, तो आईएमए के डॉक्टर से अरे तो डॉक्टर रहेंगे कौन पहाड़ गिरा रहा है? सबके हटा दो, सबके सस्पेंड डिसमिस करो। जो गलत करा कर दे, निश्चित रूप से सस्पेंड डिसमिस करो। शासन गर्मी से चलता है, शासन के तासीर गर्म होना चाहिए। कहा सत्ता में बैठ के तो रौब दिखा रहे हैं। सत्ता में ना रौब, बात सत्ता का नहीं है, बात स्वास्थ्य का है। शासन में गरम, बिजनेस में लरम और महिलाओं में शर्म, ये तीनों चीज अपने नियत जगह से हट जाए तो समझना चाहिए कि मेरा सत्ता अब डिरेल हो रहा है। सत्ता में तो गर्मी होना ही चाहिए। और जिस तरह से इस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म है, वो कोई भगवान भी माफ नहीं कर सकते हैं। और इस ऐसे काम के लिए ये नहीं कि एक दिन गए या सस्ती लोकप्रियता के लिए एक आदमी को सस्पेंड कर दिए, एक दिन हॉस्पिटल कंटिन्यूअस उसके साफ सफाई। जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे दिए आप डस्टिंग के लिए, तो फिर हॉस्पिटल महकता किसे है? जब हॉस्पिटल में डॉक्टर पोस्टेड हैं, एक भी बड़ा डॉक्टर नहीं रहता है, 2-4 को लड़कन के बैठा देता है और एक भी डॉक्टर बैठता नहीं है। तमाम सवाल तो उन्होंने उठाए, उप मुख्यमंत्री ने उठाए और वो सस्पेंड कर भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि हाँ, कार्य में लापरवाही जो बरत रहे हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए, वो सही है? सस्पेंडे नहीं, जरूरत पड़े तो डिसमिस कर देना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। कोई बड़ा आदमी बिहार के जनता के सामने और जनता के स्वास्थ्य के
सवाल पर कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता है। गरीबों का और लाचारों को सेवा करने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग बने हैं। तो अफसर अधिकारी कई बार तो मनमानी करने लगते हैं ना, कई बार अपने आप को समझने लगते हैं कि वही सबसे शीर्ष है। नहीं करने लगते हैं, इसका मतलब कि असल में नीतीश जी के शासन अफसर चलाता है। जब ऑफिसर चलाएंगे तो जनमानस से कौन ऑफिसर के बाल बच्चा पढ़े जाता है सरकारी स्कूल में, कौन ऑफिसर के पत्नी बेटा जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो जिनको इससे कोई मतलब नहीं है वो जब होल्ड करेंगे, जब तक जनप्रतिनिधि होल्ड नहीं करेगा तब तक की व्यवस्था ठीक नहीं होगा। एक्शन करना पड़े तो करिए। निश्चित रूप से नीतीश जी भी लोग स्ट्राइक करने को कहते हैं। नीतीश जी भी आंख बनवाने जाते हैं दिल्ली। ये बेशर्मी का हद हो गया। तो आप आंख के डॉक्टर क्यों रखेंगे कि आप आंख बनाने जाते हैं दिल्ली, अब पिताजी को किडनी के इलाज कराने जाते हैं सिंगापुर। तो ये आप कैसन मंत्री हैं भाई? तो इधर 2 महीने से नहीं ना हो गई है व्यवस्था, अगस्त के बाद से तो ऐसा हाल नहीं है, पहले से भी था ना। पहले से लालू जी का राज था तो स्वास्थ्य ठीक था, शिक्षा ठीक था। नीतीश जी की सरकार उस दिन भी था, आज भी है सरकार। नीतीश आपके बीजेपी की भी तो सरकार तो बीजेपी सबऑर्डिनेट न था, सरकार तो नीतीश जी का है। तुम लोग कार्रवाई करने पड़ी तो करें, निश्चित रूप से करे, लेकिन नीतीश जी कार्रवाई करने ही नहीं देंगे तेजस्वी को। किया तो नहीं तो किया है तो बंद करा देंगे, वापस भी करा देंगे। हिम्मत है तो और ये रिपीट होना चाहिए। नीतीश कुमार अफसरों का मालिक है, अफसरों के साथ चलते हैं। एक एक विभाग में यहाँ 2 तरह से लूटे जाते हैं विभाग में, एक वहाँ के बड़े अफसरों के माध्यम से और दूसरा पीए के माध्यम से। कोई कमिश्नर रखता है अपना, कोई अपना पीए रखता है मंत्रियों का। दोनों को लूट के परसेंटेज देने का है। जब तक ये व्यवस्था रहेगा तब तक ठीक नहीं होगा। इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। देखिए, व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए क्योंकि मुद्दा जो है वो जनमानस से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर होना ही चाहिए, चाहे इसके लिए कितने कड़े कदम उठाने ही क्यों ना पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।